आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूं, बेसिकली वो जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि क्या आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सिलेक्ट करें और उसके बाद ही अपने रीडिंग को सुने। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो देखिए चीजें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। बोथ द वेज एक जनरल रीडिंग को जनरल एनर्जी की तरह ट्रीट करना सीखें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो या हीलिंग चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी रीडिंग को जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी 10 ऑफ कप्स की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी द मैजिशियन की। तो आइए, जैसा कि आप जानते हो कि अब तो मैक्सिमम वीडियोस मेरे लाइव शफलिंग में ही बनते हैं। भाई आपके सामने ही आपके कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, तो देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर और आपका एक दूसरे के साथ रीयूनियन होगा या नहीं होगा। ओके, देखिए रीयूनियन होगा या नहीं होगा, ट्रू लव की एनर्जी है। और ट्रू लव की एनर्जी में एक चीज़ ज़रूर होती है कि कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कहीं ना कहीं से ये ट्रू लव वाले जितने लोग होते हैं ना, वो चले जाते हैं एक दूसरे के ही पास। ओके, इनका और कहीं कुछ होता नहीं है। ओके, एंड दे समहाउ फाइंड, वो एक चीज़ होती है ना कि आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। तो ये ट्रू लव वाले जितने लोग होते हैं ना, सब भागते हैं एक दूसरे की तरफ। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे कितना भी सिचुएशन खराब हो जाए। हो सकता है आपके पार्टनर अभी काम वगैरह में बिजी हों, ओके, नए वेंचर्स को उन्होंने स्टार्ट किया हो, नए चीज़ों को वो अपने लाइफ में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अलग अलग एनर्जी शो कर सकते हैं। बेसिकली आपने जिस पार्टनर के बारे में सोचा है, काफ़ी स्किलफुल पर्सन है, काफ़ी स्किल्ड पर्सन है, तो उनके पास ऐसे भी लोग आते रहते हैं हेल्प लेने को, दिस दैट। तो उनका ना समय वैसे से गुजर जाता होगा और पता भी नहीं चलता होगा कि समय आखिर गया कहाँ। ओके, मगर इस पूरे सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में रीयूनियन होने के काफ़ी चांसेस हैं। अब अगर आपके केस में किसी भी टाइप का ऐसा सिचुएशन है कि फैमिली के वजह से या फ्रेंड्स की वजह से या कलीग्स की वजह से कुछ भी ऐसा दाएं बाएं हो रहा है, तो उस पूरे एनर्जी में कहीं ना कहीं व्हाट आई फील इज़ कि उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म पे। अभी पड़ सकता है, अभी वो आपको इन सारे डिस्कशंस और इन सारी चीज़ों से बाहर रख सकते हैं, बट वही है, ये ट्रू लव वाले हमेशा ही ट्रू रह जाते हैं और कहीं ना कहीं कितना भी दूर कर दो तो एक दूसरे के तरफ ही भागते हैं। तो रीयूनियन होने के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में चांसेस हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, बट आप दोनों को एक दूसरे को समय तो देना होगा। ओके, कई इस पर्सन से थोड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई अगर ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर के साथ काम करता है या बहुत टाइम से आपके पार्टनर को जानता है या उस पर्सन के साथ किसी टाइप का वर्क स्पेस उन्होंने शेयर किया है, उस पर्सन से हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। ओके, इनसिक्योरिटीज रखने का कोई रीज़न मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेजेंट आप दोनों को रहना पड़ेगा। मैं ये मानती हूँ कि काम करना, पैसे कमाना, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। काम करना तो खैर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर काम नहीं करोगे तो क्या कमाओगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे। ओके, मगर उसके साथ बैलेंस भी चाहिए, उसके साथ प्यार भी चाहिए। उसके साथ अगर आप पैसे कमा रहे हो तो क्या सारे पैसे खुद पे ही उड़ाओगे, किसी को दोगे, किसी परिवार के साथ शेयर करोगे, सुख में दुख में उन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो ही तो खुश रहोगे ना। और दूसरी बात, काम तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर हर दिन आप किसी काम को कर रहे हो तभी तो आपके माइंड को थोड़ा पीस मिलेगा। तो वही है, इस बार जब रीयूनियन होगा
तो लव सेंटर में रहेगा। ओके, लव सेंटर में रहेगा, इसका मतलब कि दोनों साइड पे चीजें, ऐसा नहीं होगा कि इस बार लव को फोकस से थोड़ा बाहर रखा जाएगा। एक बात यहाँ पे मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ कि देखिए, आपके पार्टनर की वर्क एनर्जी थोड़ा स्ट्रांग है, काफी एम्बिशियस है। यह पर्सन अपने एम्बिशंस को लेकर के काफी सीरियस है। इधर उधर 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 हर एक जगह भाग भाग के इस पर्सन ने अपने स्किल्स को सही किया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वर्क के तरफ थोड़ी ज़्यादा एनर्जी कभी कभी किसी किसी के केस में रह सकती है, वरना मैक्सिमम लोगों के केस में ये रियूनियन कहीं ना कहीं प्यार की वजह से होगा, एक दूसरे को मिस करने की वजह से होगा। इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, इंट्यूटिव होने की कोशिश कीजिए, लोगों को रीड करने की कोशिश कीजिए। यू नीड मैनिफेस्टेशन, यू नीड मंत्रा चैंटिंग, यू नीड टू प्रेयर। कुछ नहीं कर सकते हो तो प्रेयर करो। अगर भगवान, अल्लाह, बाबा किसी में नहीं मानते हो तो एटलीस्ट यूनिवर्स की एनर्जी से प्रेयर करो। बट चीज़ों को ना ब्लैक और वाइट देखना बंद कीजिए। ओके, चाहे आप देख रहे हो या आपके पार्टनर देख रहे हैं, कुछ चीज़ें कभी कभी ब्लैक और वाइट में नहीं डिफाइन हो पाती, कुछ चीज़ें ग्रे भी होती हैं। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। आप मेरे को एक इंसान ऐसा बता दो जो पूरे तरीके से सही हो, ओके, या एक ऐसा सिचुएशन बता दो जहाँ पे कि आप कह सकते हो कि ये 100% एकदम सही है। हम इंसानों में बुराइयां और अच्छाइयों का एक मिक्स होता है। तो जो क्वालिटीज़ आपको पसंद नहीं आ रही हैं, वो क्वालिटीज़ किसी दूसरे पर्सन को पसंद आ सकती हैं। जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन मेरे से बार बार ना पूछे वेयर एम आई गोइंग, कब आना है, कब जाना है, ओके, तो वो चीज़ उनको इरिटेट करती है। किसी किसी के लिए ये ना बहुत लव, केयर और कंसर्न का हिस्सा होता है कि भाई वो पर्सन, दूसरा पर्सन जो आपसे बार बार इस बात के बारे में पूछ रहा है कि आपके वेयर अबाउट्स कहाँ है, वो आपके लिए जेन्युइनली केयर करता है। तो जज मत कीजिए, चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखना बंद कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ब्लैक और वाइट के बीच में ना छुप जाती हैं। ओके, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जब आप किसी को वैसे से ही टर्म कर देते हो, नहीं भाई तुम गंदे हो या तुम अच्छे हो, अब तुम्हारी बुराइयां भी, अगर आपने किसी को ऐसा बोल दिया कि तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, अब तुम्हारी बुराइयां भी अच्छी हैं, तो ये भी गलत है। और अगर आपने किसी को ये कह दिया कि भाई तुम गंदे हो तो तुम्हारी अच्छाइयां भी गलत है, ये भी गलत है। आपको एक पर्सन को एज अ पर्सन एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ओके, तो उस पर्सन को एक्सेप्ट करना, उस पर्सन को अंडरस्टैंड करना, ये सब कुछ आपको ही सीखना होगा। आप दोनों के रिश्ते चलाने के लिए सीखने होंगे। कुछ चीज़ें कभी कभी भगवान पे, कभी कभी एनर्जीज पे और यूनिवर्स की एनर्जी पे, इन सब पे भी छोड़ देना चाहिए। हर एक सोल्यूशन को अगर हम ही लोग भागते रहेंगे पीछे क्या क्या क्या, तो वो चीज़ें ना, शायद चीज़ें अपने समय के हिसाब से होती हैं। कहते माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो जब भी ऋतु आता है तभी फल होता है, वो 100 घड़े पानी डालने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो जब समय आएगा तो चीज़ें अपने आप सही होंगी। ओके, अब इसमें आप इम्पेशेंट रह के या दुखी रह के इसमें आप क्या कर लोगे, अपनी एनर्जी खराब कर लोगे। तो रीयूनियन आपके कार्ड से होना तो है ही है। ओके, थोड़ा उन लोगों से बच के रहें जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार रीयूनियन होगा तो किसी भी टाइप का छुपन छुपाई का गेम नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं। अब देखिए, यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी बनता है कि किसी किसी के पार्टनर्स ने उनको यही नहीं बताया कि भाई मेरी शादी हो रखी है। ओके, तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी गलत है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में जाते हुए किसी दूसरे पर्सन को पूरा अधिकार है उस स्थिति में क्या क्या हो रहा है ये जानने का। ओके, तो ये चीज़ किसी किसी के साथ हो सकती है। अब सबके साथ ये ज़रूरी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को, सो दैट अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, और अगर आपके साथ ऐसा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगी। और देखिए, वैसे भी जनरल रीडिंग में टेंशन नहीं लेना होता है भाई। मुझे सबसे बुरा लगता है जब आप लोग टेंशन लेते हो। ओके, तो इस बार कोई छुपन छुपाई का खेल नहीं होगा कि ये छुपा रहे, वो छुपा रहे, दिस डाउन कर रहे, वो डाउन कर रहे, इतना ज़्यादा मैसअप नहीं होंगी चीज़ें। इस बार काफ़ी क्लैरिटी पे चलेंगी। ओके, तो काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हो सकता है ये जो आपका लव है, ये जो रियूनियन है, वो मैरिज की तरफ भी चला जाए। ओके, इस दो फैमिलीज़ में किसी एक फैमिली के
का अथॉरिटेटिव मेंबर कोई फीमेल भी हो सकती हैं। और ये जब मैरिज की तरफ अगर जाता है या इस टाइप के यूनियन की तरफ जाता है, जैसे सपोज अगर आप मैरिज की तरफ नहीं भी ले जाते हो तो इस टाइप के यूनियन की तरफ जाएगा कि ऐसे छुपा छुपा के रिश्ता नहीं चलेगा। ओके, मतलब पीपल विल गेट टू नो। अभी तक जो लोग और जिन लोगों ने भी चालाकी की या कुछ गॉसिप किया या कुछ भी आपके केस में अगर कुछ भी ऐसा हुआ, चिंता मत कीजिए, एकदम डिवाइन पे यकीन रखना सीखिए। ओके, कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो भाई जो गलत करता है तो वो गलत पाएगा भी। अगर आप किसी के कहते हैं ना हम कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने जाओ तो वो सेल्फ के लिए ही हो जाता है। ओके, वो खुद के लिए ही हो जाता है। तो वही बात है कि दूसरे का बुरा चाहने वाले लोगों का कभी अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसा प्रे नहीं करना है। हम लोगों को हमेशा ही इस एनर्जी पे रहने की कोशिश करनी है कि अपना जो सेल्फ है वो एनर्जी कैसी है। भाई अब किसी प्यार को अपने लाइफ में वापस बुलाना चाहते हो तो क्या नेगेटिव एनर्जी के साथ बुलाओगे, स्ट्रेस लेके बुलाओगे, मैं इतना सारा स्ट्रेस ले रही हूं आ जाओ? नहीं होगा। ओके, आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, आपको वैसी स्थिति क्रिएट करनी होगी कि एक पर्सन आपके पॉजिटिविटी से खींचा चला है आपके पास। आप क्या पेड़ में पानी दिए बिना उसको जीवित रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। उसी तरीके से आप अपने आप को अगर पॉजिटिव एनर्जी से, एसेंशियल एनर्जी से अलग रखोगे तो क्या करोगे? उस प्यार को कैसे एंटरटेन करोगे? तो ये सारी चीजें हो गई। मुझे तो सबसे अच्छा यही देख के लगा कि आपका रियूनियन होगा, काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं और जो भी बातें इस पर्सन ने आपसे छुपाई हैं, ओके, वो चीजें वो आपको बता देंगे, वो चीज़ें वो आपके साथ शेयर भी कर लेंगे, आपको बता भी देंगे। तो एज सच कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, हो सकता है कि वो आपको थोड़ा समय भी दें कि आप अपना डिसीजन कर लो, बट आपको ठीक है, आप इसी पर्सन के साथ रेजोनेट करते हो। दोनों काफ़ी ट्रेडिशनल प्लस लिबरल, थोड़े लिबरल थोड़े ट्रेडिशनल। ओके, मतलब सब मिला जुला के आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। और काफ़ी लंबे समय से ये रिश्ता चला आ रहा है। हो सकता है कि ये आपके कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम का भी अफेयर हो सकता है। अब ये बात सबके लिए फॉलो नहीं करती, जिनके लिए फॉलो करती बस वही ले, बट काफ़ी समय से ये रिश्ता चला आ रहा है। तो भाई इतने समय से चला आ रहा है, काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से पूछ के की गई, येस नो के बीच में डिवीजन होते हुए भी बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में एक सोल्यूशन खोज के यहाँ तक ले आए। ओके, तो आज ये जो डिवाइडेड ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं एक जगह पे फॉल करेगा। ओके, तो उसका वेट हम लोगों को करना है। तो ये हमारी रीडिंग हो गई। ओके, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। सो दिस इज देयर। ओके, तो चलिए 10 ऑफ कप्स पीपल, आई होप कि आपका जल्दी से जल्दी रियूनियन हो और एक पॉजिटिव एनर्जी पे आपका रिश्ता फिर से बहुत ही बेहतरीन हो जाए। ओके, तो दोनों ही लोग अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को ठीक से चलाना, रिलेशनशिप बहुत सींच के आप आगे उसको ग्रो करते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो पाइल है वो द मैजिशियन पाइल है। तो देखते हैं जो सेकंड पाइल है उनके लोगों के लिए क्या आता है। ओके, तो पाइल 2 पीपल में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिज को या मैरिज टाइप के सिचुएशन को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, मे बी आपके पार्टनर की शादी होने वाली है या आपके पार्टनर अपने फैमिली के सामने इस बात को ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, कतरा रहे हैं। ओके, डरते सोचते हैं मगर कहीं ना कहीं डरते हैं। अभी भी उनके ओपिनियंस की वैल्यू में भी उनके फैमिली में उतनी ज़्यादा ना हो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अभी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये कह रहे होंगे कि भैया अभी हम दोनों दोस्त बन के रहते हैं, फिर आगे जैसी चीज़ें होंगी देखी जाएंगी, करी जाएंगी, अभी टेंशन क्या है। ओके, तो थोड़ा रिलेशनशिप को ना दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, ऐसा सा कुछ बोल सकते हैं। इतना टेंशन नहीं लेना है। ओके,
अब देखिए रीयूनियन होगा या नहीं, तो आपका रीयूनियन पहले जो होगा वो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप में होगा, आपस में बात होनी शुरू हो जाएगी। ओके, वो या आप दोनों में से जो भी ज़्यादा जॉयफुल रहता है, ज़्यादा रोमांटिक है, ज़्यादा पेपी सा है, एकदम ब्राइट कपड़े वपड़े पहनने वाला, ओके, वो पर्सन सामने से ऑफर लेकर के आएगा। ओके, अब दूसरे वाले के ऊपर ये डिपेंड करता है कि दूसरा वाला ये सोचेगा कि पास्ट में ऐसा हुआ था, ये पर्सन ने तो ऐसा किया था, ये हो गया था, वो हो गया था, अरे इतना सोच सोच के थोड़ी करते कुछ भी। ओके, तो एनीवेज अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो देखिए, अभी तो पहले तो जो सिचुएशन है, अगर आप लवर्स वाले जोन में थे या आप मैरिज वाले जोन में थे, तो पहले बात होनी शुरू होगी, तो बात ही हो, वही अभी इस सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा है। अब आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि भाई पहले बात करते हैं, और आप कह रहे हो नहीं, अगर रहना है तो ऐसे ही रहो, नहीं तो नहीं रहो, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप उस एनर्जी को थोड़ा फ्लो करने दीजिए। अगर आपके पार्टनर आपको ऐसा कह रहे हैं कि पहले थोड़ा ही बात करेंगे, थोड़ा सा सिचुएशन बदलने देते हैं, थोड़ा सा सब कुछ देखते हैं, तो भाई थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ने की आपकी एनर्जी में ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जिद करेंगे आप दोनों में से कोई भी तो मुश्किल होगा। ओके, तो ये ऑफर आपको सामने से मिलेगा, ये ऑफर ओके, बहुत लोग ये देखिए, बहुत सोचने समझने के बाद बात करने के लिए ये पर्सन आगे बढ़ेगा, बहुत सोचने समझने के बाद। तो रीयूनियन अगर आप वैसे से कहते हो कि उसी एनर्जी पे, ओके, मान लीजिए आप किसी के साथ लवर थे, तो लवर की एनर्जी पे होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप वैसे कहते हो कि मैम रीयूनियन इस एनर्जी पे कि बात वगैरह होने लग जाए, तो बात वगैरह होने लग जाएगी। उसके बाद की बात ये आती है कि लाइक आप दोनों एक दूसरे के बीच में ना कनेक्शन के लिए आगे बढ़ते रहोगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काम को लेके बिजी हो सकते हैं, हो सकता है इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। इवन फॉर दैट मैटर कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हों, तो उनका जो फोकस है वो वर्क प्लस होम की एनर्जी पे भी है, और चेंजेस वो अपने लाइफ में काफ़ी स्लोली चाहते हैं। जिन लोगों के पार्टनर्स अभी शादी नहीं कर चुके हैं, वो लोगों के पार्टनर्स अपने पेरेंट्स तक इस बात को ले जाने के बारे में सोचेंगे। बट सिंस मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पार्टनर का ओपिनियन अभी भी फैमिली में उतना इंपॉर्टेंट नहीं चलता जितना इंपॉर्टेंट और लोगों के मेंबर का होगा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर एज में छोटे हैं, या तो बड़े होने के बावजूद भी इमेच्योर एनर्जी शो करते हैं। आपके उनके परिवार वालों को भरोसा नहीं है कि क्या डिसीजन ले ले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन लेना शुरू कर दो कि मैम अब क्या होगा, अब तो हम लोग गए। अरे नहीं बाबा, आप लोग कहीं नहीं गए, आप लोग यहीं रहोगे, आप लोग कहीं नहीं जा रहे होगे। तो वही चीज़ है, बहुत सोच समझ के एक पर्सन डिसीजन ले रहा है, बात करे ना करे, तो रियूनियन होगा, रियूनियन होने का कोई इशू नहीं है। मगर जिन लोगों के केस में शादी वादी का चक्कर हो गया है, तो वो लोग थोड़ा रियूनियन से दूर ही रहने की कोशिश करें। बाकी देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये आपका पर्सनल चॉइस होगा कि आप अपने रिलेशनशिप के साथ क्या करना चाहते हो। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो पहले ना थोड़ा ऐसे, और अगर आप मैरिज की एनर्जी में, हाँ आप ऑलरेडी इस पर्सन से शादी कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपका बेबी इसमें बहुत एक्ट कर सकता है इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने में। ओके, और अगर आप मैरिड नहीं हो इस पर्सन के साथ, ओके, तो फिर आपका वो जो जॉयफुल नेचर है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बड़ा जॉयफुल है, बड़े मजे में रहता है, अपनी जिंदगी को बड़े मजे में काटता है, वो पर्सन इस सिचुएशन को सही करने में काफी हेल्पफुल रह सकता है। तो जैसा भी आपका सिचुएशन है, मैरिड हैं तो अपने बच्चों को भी इसमें थोड़ा इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका मैरिज का एक बहुत अच्छा फाउंडेशन आपके बच्चों से आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लुक फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए। तो रीयूनियन पहले बात के तरफ जाएगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा। ओके, तो देखिए धीरे धीरे तो इस पर्सन को रिग्रेट भी होने वाला है कि इस पर्सन ने क्या किया है, क्या चीज़ें गलत करी हैं, क्या चीज़ें सही करी हैं। ओके, और आपके साथ क्या क्या गलत हुआ है, बिकॉज ये एज अ पर्सन दे लाइक यू अ लॉट, दे वैल्यू यू अ लॉट। वो लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जिद तो एक बार जिद पकड़ लेंगे तो मतलब थोड़े ये डिफिकल्ट टू हैंडल हो सकते हैं, बट समवेयर दे आर फीलिंग लाइक कि रिग्रेट इस पर्सन के एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि हाँ चलो भाई ये सब नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, ऑल दिस इज देयर। ओके, तो रिग्रेट की एनर्जी एनीवेज एक पर्सन को कनेक्ट करने के लिए आगे की तरफ पुश करती है।
तो चीजें देखिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और अगर आप टेंशन लेने वाले हो तो फिर मैं आपको बोलूंगी, देखिए एक वीडियो में 100 बार कोई बोलता नहीं है, मैं ही इकलौती हूँ जो बोलती हूँ जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बिकॉज आप लोगों को टेंशन में देखना, आप लोगों का रोता हुआ कमेंट पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगता है। ओके, तो ये बात को आप रखेंगे ध्यान कि सब कुछ होगा धीरे धीरे। ओके, तो यही बात हुई अभी, तो इतना ही कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, और भी अगर आप कुछ बोलते हो तो चलिए एक लास्ट बार मैं देखती हूँ कि और क्या एनर्जीज है जिस पे हम लोग थोड़ा फोकस कर सकते हैं और क्या हो सकता है आपके रीयूनियन वाले सिचुएशन में। ओके, कुछ लोग जो रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग, सब तो नहीं, वो लोग किसी मेजर सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने काफी ज्यादा कोई बड़ी लड़ाई करके एक दूसरे से अलग कर लिया है। ओके, चीजों को काफी अप डाउन कर लिया है। तो भाई अगर चीजें इतनी अप डाउन हो गई हैं, कुछ लोग तो केस वेस के चक्करों में भी पड़ गए हैं। मे बी आपने अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन के लिए, आपके पार्टनर ने आपके साथ, जिन लोगों ने भी मेजर लड़ाइयाँ की हैं, मेजर चीजें अप डाउन करी हैं, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने से चीजें होंगी। अब अगर आप लोग लीगल के चक्कर में पड़े हुए हो तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, फिर उसकी एक अलग रीडिंग मैं कभी लेकर के आऊंगी। और जो लोग लीगल में नहीं पड़े हैं, सोच रहे हैं, तो वो अपने डिसीजन को रीथिंक कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं तो। और जो लोग इस पूरे सिचुएशन के हड़बड़ में नहीं होगा कुछ भी। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।